पहले गणेश भगवान। बोलो गणेश भगवान की जय। आज हमारे यहाँ गाज खुल रहे हैं, गणेश भगवान की कथा सुनाई जाए, आप सभी लोग सुनिए। एक अम्मा ही वो बहुत पुजारी हैं, गणेश भगवान की बहुत पूजा करती हैं। तो वे गंगा नहान जा रही हैं, तो गंगा नहान जा रही हैं, तो वे कह रही हैं मैं चली जाऊंगी तो गणेश भगवान की पूजा कौन करे, भोग कौन लगाए। अच्छा। तो फिर क्या कहता है, अपनी बहू से बोली कि मैं नहान चली जाऊँ गंगा, तो तू मेरे गणेश भगवान का भोग लगा देगी। हाँ। तो उन्होंने की हाँ मैं लगा दूंगी। फिर नहा धो के अच्छे से पकवान बना के गणेश जी का भोग लगा दिया। हाँ। कि ठीक है अम्मा बना दूंगी। तो उन्हें खिलाए के तभी का किसी को दियो खाने को, अच्छा ठीक है। अब बहू ने कभी भोग न लगाया। अब अम्मा चली गई गंगा नहाने, बहू ने अच्छे से नहा धो के पकवान बनाए और थाली लगाई और कई गणेश भगवान आओ खाओ। अब वो भोग लगाना तो जानती ना, वो तो ये सोच रही गणेश भगवान आएंगे और खाएंगे। क्या आओ भगवान खाओ, भगवान आए ना, इधर बालक रोए क्या हमें खाना दो ना, गणेश भगवान पहले खा जाएंगे तभी मिलेगा खाना। अच्छा। अब गणेश भगवान सोचने लगे कि तो भैया खिला के ही मानेगी ना, तुझे किसी को रोटी ना देगी। तो गणेश भगवान आए और खा पी के चले गए। शाम को ऐसे ही करी, वो फिर गणेश भगवान आए और खा पी के चले गए। 2-3 दिन बाद आई अम्मा, तब तक गणेश भगवान रोज डेली आए करे और खा पी के चले जाए करे। तो अम्मा आते ही याद बोली कि मेरे गणेश भगवान को भोग लगा होता है ना। कह रहे अम्मा वही तो खा के गए। क्या खा के गए? हाँ मैं तो रोज वो खाना आता हूँ, रोज मैं खिला रही हूँ, पूछ लियो ना तुम अब हमें। तो बहू से हाथ खा रहे, सास से खाना रहे। तो नहीं, आज तक इतने सालों बीते गए, मैं तो पूजा करते करते आज तक खान ना आए। गणेश भगवान खान थोड़ी ना आता, भोग लगाओ जाता उनको। करना अम्मा खाना आता क्या सही है, तू ही भोग लगाइए और अब क्या आए तो मुँह दिखाती है। ठीक है अम्मा। अम्बे आए गणेश भगवान, उन्होंने कि आओ गणेश भगवान खाओ। अब गणेश भगवान बोले कि अगर आज मैं गऊँ तो डुकरियो देख लेगी जी। तो उनने कही कि मैं क्या करूँ। फिर उनने खूब कंचन वर्षा करी, खूब बारिश कर दी उनने, तो डोगरी तो बीने लगी और गणेश भगवान खा पी के चले गए। उनने की कहा है गणेश भगवान, क्या वे तो चले गए खा के। अरे तू ही भोग लगा वहाँ, तो मुझे दिखा दिए। उन्हें फिर भोग लगा तो उन्हें अम्मा आप चाहे कच बरसे तुम मत बीनियो, तुम मत क्या कहते यहाँ से हटियो, यहीं बैठी लियो हमारे पास और आवे तो देख लियो। ठीक है। अब गणेश भगवान आए, वैसे बहुत तेरी वर्षा है रही, बहुत तेरी मोहरा सर भी बरस रही, मगर अम्मा ना उठी वहाँ से। और तुरंत ही क्या कहते गणेश भगवान आए और अम्मा ने पाँव पकड़ ले, बहू ने पाँव पकड़ ले। सास कह रही तेरे भाग से मुँह मिले हैं, बहू कह रही तुम्हारे भाग से मुँह मिले हैं। गणेश भगवान ने जैसे उन्हें दर्शन दे वैसे भगवान सब किसी को दे। हर किसी के जय गणेश, सब संकट काटियो। गणेश देवरानी जानी सफर एक राजा वो, अच्छा एक रानी ही। तो वहाँ जब रानी अपने महल में ही सब बांदियाँ काम कर रही, तब एक डोगरी आवाज लगा रही क्या गाज ले ले गाज ले ले। तो उन्होंने अपनी बांदी से पूछी कि जी कैसे का बेच रही है डोगरी, क्या बेच ना रही है, गाज दे रही है जी, कैसे गाज होता है बुलाओ इन्हें। तो उन्होंने कही कि बुलाओ डोगरी को। डोगरी महलन में बुलाई गई। तो क्या डोगरी महलन में बुलाई गई, क्या आओ अम्मा बैठो। अम्मा कैसे गाज दे रही हो, कैसे कागज न होता है इनको, कि जिनके महको ना होते उनके महको हो जाता है, जिनके बेटा ना हो उनके बेटा, सब संकट सब गर्दिश के दिन कट जाते हैं। अच्छा अम्मा कैसे खोलने हैं, के मीठे डाल के मीठे मीठे और मोटे मोटे गाज बनाने हैं, मीठी पूड़ी, और आदमी को ना दिखानी है, आदमी से छुपा के खानी है। अच्छा तो अब उन्हें कि मैं खोलूंगी कि अच्छे से खोलियो, इनको अनादर ना करता है कि ठीक है अम्मा अच्छे से खोलेंगे। उनने बनाई मोटी मोटी पूड़ी, इतनी देर में राजा से वापस आए गए। उन्हें गद्दा के नीचे दबा दे तुरंत। अब राजा वहीं बैठ गए, तो उन्हें कहीं गरम गरम जाके नीचे कहा है तो देखो मत, अब बहुत तेरी मने कर रही राजा तो न माने, छुपा रख दे, छुपा के रख दे। उन्हें राजा माने ही ना, उन्हें देख ले जे कौन खाएगा, कि जे मैं खाऊंगी ऐसे ऐसे गाज है क्या, तुम तो इतनी बकरी फुलक गया खान बारी उनकी तरह से इतने मोटे मोटे गाज खाओगी। उन्हें उठाए कुत्ता फेंक दे, तुम्हारा पेट दर्द कर जाएगा। उन्हें कुत्ता का फेंक दे, 22 दिन से राजा को गर्दिश के दिन शुरू है गए। दूसरे राजा ने राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी, माने राज्य छीन लो। राजा बेघर रह गए। अब चलते चलते अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन को खबर पड़ी तो बहन से कही कि वो तुम्हारे भैया आए हैं, बागन में ठहरे हैं।
तो कहा, भैया कैसे हालन आए हैं, करे उनके तो कपड़ों ढंग के ना है, ना घोड़ा है ना हाथी है, ऐसे ही है, फटे पुराने कपड़ा पहने हैं। तो उनसे कह दो वहीं रुक जाए, मैं खानों भिजवा रही हूँ। उन्हें खानों भिजवा, वो गर्दिश के दिन की वजह से उन्हें तो अच्छे भोजन बनवाए, वो तो मक्का की रोटी और सरसों को साग बन गए। तब वहाँ पहुँचे, थाली में मक्का की रोटी और सरसों को साग, ना बहन मिलन पहुँची। तो उन्हें कही, रानी ने कहा, देखो हम पे कितनी गर्दिश के दिन है कि तुम्हारी बहनों मिलन ना आई। तो राजा बोले, हम जो ना खाएंगे। उनने गड्ढा खोदो, वहीं गाड़ दें। तो फिर वे अपने दोस्त के घर गए। तो दोस्त ने तो खूब अच्छे से उनकी आवभगत करी, खूब अच्छे से खानो वानो खिलाओ। जब खानो खा रहे राजा, तो रानी की नजर एक खुंटी पे पड़ी, वहाँ एक हार लटको। अब वो हार खुंटी अंदर को अपने ले गल रही के अपने अंदर ही ले जा रही। तो अपने रानी ने कही कि राजा यहाँ से चलो, यहाँ चोरी लगने वाली है, देखो हार खुंटी निकल रही है। अच्छा, तब वो बहुत तेरे रोके दोस्त, मगर राजा ना रुके, उनके हम ना रुकेंगे, हम जाएंगे। अब वो चले गए। अब एक तेली के यहाँ जाके वे पाट खींचन लगे राजा। रानी सरसों फटके करती, राजा पाट खींचे करते। अब वो ही डुकरिया फिर से साल भर बाद आई, गाज में आवाज लगा रही, कोई गाज ले ले, कोई गाज ले ले। रानी ने फिर से बुलाई, रानी से डोकरी बोली, तैने तो पहले ही अनादर कर दो गाज को, तू का करेगा। कि अम्मा आपकी बात है, जाओ मैं अच्छे से गाज खोलूंगी। ठीक है। तो अम्मा ने दे गए गाज, और फिर उनने तेली से कही कि भैया हम गाज खेलेंगे, हमें थोड़ा तेल दे दो। ठीक है, खोल दो। राजा ने कह दी खोल ले। अब खोलन बैठी गाज, तो हमने 2.5 दिन को मैं को मांगो और सब तो राजपाट वापस मांगो, सब गर्दिश के दिन चले जाएं। तो हमने राजा में गाज खोल रही हूँ, तो भीतर मत आई हो, नहीं ठीक है ना देखेंगे सब। उन्हें रानी ने अच्छे से गाज खोले अपने मांग के। अब वे बोली, मेरे पीहर चलो। कि तुम्हारा तो पीहर है ही ना, कि मैंने बताई नहीं, मेरे पीहर चलो, मेरे है पीहर। अब वे पीहर गई। तो अब पीहर चली गई। तो वहाँ पे देखे